तारीख 25 सितंबर 1970, स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट अंबाला और गांव मिर्जापुर माजरा। एक नॉर्मल सी आर्मी फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा गया नायब सिंह। उनके पिता का नाम श्री तेलू राम जी था, जो कि इंडियन आर्मी से एक रिटायर्ड सैनिक थे, और उनकी माता जी का नाम कुलवंत कौर है। सैनी साहब क्षेत्र के मंगोली जट्टा गांव से बिलोंग करती थी, लेकिन उनके जन्म से काफी पहले जॉब के सिलसिले में ही उनके पिता अंबाला शिफ्ट हो चुके थे। उनका परिवार कितना साधारण था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अपने शुरुआती दिनों में सैनी साहब नारायणगढ़ से अंबाला के बीच में जीप चलाकर सवारी ढोने का काम किया करते थे, और यही उनकी इनकम हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय करवट बदलता है और सैनी साहब अपनी बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री BR अम्बेडकर कॉलेज मुजफ्फरपुर से कंप्लीट करते हैं, और बाद में वो सन 2010 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से अपनी LLB की डिग्री भी कंप्लीट करते हैं। इससे पहले सन 2000 में सैनी साहब की मैरिज सुमन सैनी जी से हो जाती है, और उनके 2 बच्चे हैं। उनके बेटे का नाम अनिकेत सैनी और उनकी बेटी का नाम अंशिका सैनी है। सैनी साहब की पॉलिटिकल जर्नी शुरू होती है सन 1990 के आसपास, 20 साल की उम्र में, जब वो RSS यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आते हैं। उन दिनों RSS हरियाणा में युवाओं को संघ से जोड़ने के लिए काम कर रही थी, तो इसी सिलसिले में सैनी साहब संघ के पंचकुला वाले ऑफिस में जाकर संघ में शामिल हो जाते हैं, और वहां उनकी मुलाकात श्री मनोहर लाल खट्टर जी से होती है। मनोहर लाल जी उन्हें अपने लिए लेटर्स लिखने का काम देते हैं, क्योंकि उस समय जो कम्युनिकेशन था वो लेटर्स के माध्यम से ही हुआ करता था, लेकिन साथ में ही आने वाली नई टेक्नोलॉजी यानी कंप्यूटर सीखने की भी सलाह देते हैं। तो बीतते टाइम के साथ सैनी साहब मनोहर लाल जी के असिस्टेंट की तरह काम करने लग जाते हैं, और हमेशा उनके साथ ही रहते थे वो। और अगर मनोहर लाल जी को किसी दौरे पर जाना होता था तो वो अपने ड्राइविंग के एक्सपीरियंस के कारण उनके लिए गाड़ी भी चलाया करते थे। अब साथ रहते हुए मनोहर लाल जी से वो इंडियन पॉलिटिक्स की बारीकियां भी सीखने लगते हैं। उनके इस कमिटमेंट और इंटरेस्ट के चलते ही साल 1996 में मनोहर लाल जी के अंडर सैनी साहब एक कार्यकर्ता के रूप में BJP ज्वाइन करते हैं और BJP अंबाला ऑफिस में काम करने लगते हैं। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो BJP के उसी दफ्तर में एक कमरे में रहने लगते हैं। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है, सन 1995 में जब RSS नरेंद्र मोदी जी को हिमाचल और हरियाणा का हेड बनाती है, तो नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी और सैनी साहब तीनों उसी BJP ऑफिस के कमरे में एक साथ रहा करते थे, और सैनी साहब एज यूजुअल उनके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया करते थे। इसके बाद साल 2002 में वो BJP के युवा मोर्चा के एक्टिव मेंबर बनते हैं, और काम करते हुए धीरे धीरे साल 2005 में उन्हें युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है। लेकिन अभी तक सैनी साहब का हरियाणा की जनता के बीच कोई खास नाम नहीं था, कुछ पहचान नहीं थी। तो यहीं पर उनकी लाइफ में एक ट्विस्ट आता है। उन दिनों अंबाला की एक शुगर मिल में किसानों के गन्ने का भुगतान ठीक से नहीं कर रही थी, टाइम पर नहीं कर रही थी, और किसान इस सब के विरोध में एक आंदोलन चला रहे थे। तो इस मौके की नजाकत को भांपते हुए सैनी साहब इस आंदोलन में कूद जाते हैं और किसानों को अपना पूरा समर्थन देते हैं, और टाइम के साथ साथ इस आंदोलन को इसके अंजाम तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सबसे क्या होता है कि सैनी साहब की पैठ हरियाणा के किसानों और जनता के बीच अच्छे से बन जाती है, उनका फेस लोग रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं, और BJP भी इस मौके को हाथ से नहीं जाने देती और सैनी साहब को अपने किसान मोर्चा का महासचिव बना देती है। और इसके बाद उन्हें किसान मोर्चा का ही प्रेसिडेंट भी बनाया जाता है, और धीरे धीरे तरक्की करते हुए वो हरियाणा की पॉलिटिक्स में एक इंपॉर्टेंट फिगर बन जाते हैं। सैनी साहब की अपनी OBC कम्युनिटी में मजबूत पकड़ और पार्टी के प्रति सॉलिड लॉयल्टी के कारण उन्हें OBC मोर्चा का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इसके अलावा सैनी साहब को कट्टर गौ भक्त भी माना जाता है, और उन्होंने हरियाणा में गौ रक्षा के लिए बहुत सारे काम भी किए हैं। अब साल 2010 में सैनी साहब पहली बार अंबाला की नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन इस चुनाव में उनकी सिचुएशन इतनी खराब थी कि वो अपनी सीट पर 5वें नंबर पर रहते हैं। लेकिन सैनी साहब हार नहीं मानते और समाज के लिए लगातार काम करते रहते हैं, और साल 2014 में फिर से नारायणगढ़ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और 24,361 वोट्स के सिग्निफिकेंट मार्जिन से जीत हासिल करते हैं। अपने टेन्योर के दौरान जुलाई 2015 से जून 2019 तक वो माइनिंग मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रहते हैं, और इसके साथ साथ 2015 से 2016 तक मिनिस्टर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में एडिशनल चार्ज भी संभालते हैं, और इन सभी सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट ग्रोथ शो करते हैं। इसके बाद साल 2019 के जनरल इलेक्शन में सैनी साहब कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, जहां पार्टी उनकी एक्सेप्शनल लीडरशिप स्किल्स को देखते हुए साल 2023 में उनको हरियाणा BJP यूनिट का प्रेसिडेंट बना देती है। वो 23 मई 2019 से 12 मार्च 2024 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं, और फाइनली 12 मार्च 2024 को 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा के रूप में इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी के रेजिग्नेशन के बाद ऑफिस अज्यूम करते हैं। इसके बाद अक्टूबर 2024 के असेंबली इलेक्शंस आते हैं, और सैनी साहब लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, और जीत हासिल करने के बाद 17 अक्टूबर 2024 को दोबारा से चीफ मिनिस्टर बनते हैं। पॉलिटिक्स के जानकारों के अकॉर्डिंग मार्च 2024 में मनोहर लाल जी को हटाकर
सैनी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाना बीजेपी के लिए एक बहुत फायदेमंद फैसला साबित होता है, क्योंकि सैनी साहब के जरिए बीजेपी ओबीसी वोट्स को कंसोलिडेट करती है और साथ में ही अपनी डेवलपमेंटल स्कीम्स के थ्रू एससी वोट्स को भी कंसोलिडेट करती है। अब अगर सैनी साहब के अब तक के किए गए सबसे इंपॉर्टेंट कामों की बात करें जिन्होंने जनता को सबसे ज्यादा इंप्रेस किया है, तो उनमें नंबर 1 है ग्राम पंचायत के खर्च की लिमिट को बढ़ाना। सैनी एडमिनिस्ट्रेशन ने सरपंच एसोसिएशन की एक लंबे समय से चली आ रही डिमांड को पूरा करते हुए ग्राम पंचायत के खर्च लिमिट को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए कर दिया, जिसके कारण ना जाने कितने छोटे छोटे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बिना किसी ई टेंडर या फिर किसी लंबे चौड़े सरकारी खानापूर्ति के तेज स्पीड से पूरे हो सके और रूरल डेवलपमेंट को अनपैरेलल बूस्ट मिला। इसके बाद नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करना। सैनी गवर्नमेंट ने हरियाणा में आते ही इलेक्ट्रिसिटी बिल से फिक्स्ड मिनिमम चार्जेस को रिमूव कर दिया। इसका मतलब ये था इलेक्ट्रिसिटी बिल सिर्फ एक्चुअल कंजप्शन के आधार पर ही तैयार किया जाएगा, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट उसके अंदर ऐड नहीं किया जाएगा, कोई भी फिक्स चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिन परिवारों की आय 1,80,000 से कम है, उनको घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने के लिए 100% सब्सिडी देने का फैसला किया, जिसके कारण क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के यूज को बढ़ावा मिला और साथ ही साथ गरीब परिवारों के ऊपर से बिजली बिल का बर्डन कम हुआ। इसके बाद नंबर 3 है घर बनाने के लिए सरकारी मदद देना। जुलाई 2024 में सैनी एडमिनिस्ट्रेशन 2 अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लॉन्च करते हैं, जिसमें अर्बन एरियाज में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत सिटीजन्स को घर बनाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना और रूरल एरियाज में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को घर बनाने के लिए पीस ऑफ लैंड या प्लॉट ऑफ लैंड प्रोवाइड कराना शामिल है। इसके साथ साथ नायब सिंह सैनी सरकार ने एक महत्वपूर्ण दाव ये चला कि अपने पहले ही टर्म में किसानों की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का वायदा किया और उसके बाद खरीदा भी, जिससे किसानों के बीच बीजेपी पर विश्वास बढ़ता है। जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार प्लस कांग्रेस, जो बीजेपी की सेंटर गवर्नमेंट के खिलाफ किसानों को उकसा रही थी और किसान आंदोलन को पूरी तरीके से बढ़ावा दे रही थी, वो खुद आज तक अपने किसानों को एमएसपी नहीं दे पाए हैं। उनके उस फेक नैरेटिव पर गहरी चोट करते हैं और बीजेपी को किसानों के बीच एक विश्वसनीय पार्टी बनाते हैं। इसके अलावा सैनी सरकार ने एक पॉलिसी अग्निवीर को लेकर यह बनाई कि हरियाणा के अग्निवीर जो भी अपनी सर्विस का टर्म पूरा कर वापस लौटते हैं, उनको पक्की सरकारी नौकरी देने के लिए प्रॉमिस किया और जो अग्निवीर अपना बिजनेस करना चाहते हैं उनको 5 लाख रुपए तक की राशि बिना किसी ब्याज के प्रोवाइड कराने के लिए पॉलिसी बनाई है। अब अगर मैं बात करूं उनके व्यक्तित्व की, तो सैनी साहब के व्यक्तित्व की एक ऐसी बात जो कि हरियाणा की जनता के हर एक बच्चे की जुबान पर है, नायब सिंह सैनी जी आम आदमी के लिए हर समय उपलब्ध हैं। मतलब कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन ना भी हो, वो भी उनके घर जाकर किसी भी समय, दिन में या रात में, उनसे मिल सकता है और अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो नॉर्मल लोगों के लिए एक्सेस टू गवर्नमेंट इजी बनाती है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि नायब सिंह सैनी उन चुनिंदा लोगों में से एक हैं जो इतने साधारण बैकग्राउंड और बहुत कम समय में चीफ मिनिस्टर के पद तक पहुंचे हैं और इसके पीछे संघ और भाजपा की पॉलिसी का बहुत बड़ा हाथ है। और टाइम पर सैनी साहब ने ये एक्सेप्ट भी किया है कि ये सिर्फ भाजपा में ही पॉसिबल है कि मेरे जैसा एक साधारण आदमी किसी भी पद तक पहुंच सकता है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जी का सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2024 की पॉलिटिकल सिचुएशंस को देखते हुए, किसान और पहलवान की नाराजगी को समझते हुए बीजेपी ने जब उनसे रेजिग्नेशन मांगा तो उन्होंने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ सैनी साहब का नाम चीफ मिनिस्टर पद के लिए रेकमेंड किया। तो दोस्तों, ये थी सैनी साहब के जीवन से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिलती है और आप चाहते हैं कि इसी तरह अलग अलग टॉपिक्स पर हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यह हमें और बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट करता है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।